दोस्तों, क्या कभी आपके मन में कहीं भी घूमने का ख्याल आया है? अगर आया भी है तो आपने अपने कम बजट की वजह से उसे दबा दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कम बजट में अपने भारत देश में घूमने के 15 ऐसे जगहों के बारे में बताएंगे जो आपके बजट में भी आएंगे और आपके लिए यह वीडियो खास भी होगी। ये स्थान आपके बजट में आएंगे और सबसे खूबसूरत और सबसे सस्ते स्थान हैं जहां आप घूम सकते हैं और सबसे अच्छा आनंद उठा सकते हैं। दोस्त, भारत एक ऐसा देश है जहां घूमने के लिए बहुत सारे सस्ते स्थान हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घूमने के लिए सस्ती जगहों पर जाना चाहते हैं। कॉलेज के छात्रों या मध्यम वर्ग के लोग हमेशा एक कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं। भारत में कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास घूमने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वे हमेशा सस्ती या कम बजट वाली जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 15 सबसे सस्ती और आकर्षक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप कम बजट में भी एक अच्छी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो आइए भारत की 15 सस्ती घूमने की जगहों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर है भारत घूमने की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी जगह गोवा। जो भी लोग भारत की सबसे सस्ती जगहों के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि भारत में सभी का पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा है, जो अपने समुद्र तटों, पुर्तगाली वास्तुकला, किलों, स्थानीय बाज़ारों और ताड़ के पेड़ों के चलते एक बहुत ही आकर्षक जगह है। अगर आप भारत में घूमने के लिए कोई भी सस्ती जगह तलाश रहे हैं तो आपको गोवा ज़रूर जाना चाहिए। गोवा जाने के बाद आप वहां घूमने के लिए एक मोटरसाइकिल किराए पर ले सकते हैं, और अगर आप यहां अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो यहां बहुत सारे पब भी मौजूद हैं। नंबर 2 पर है भारत का सबसे सस्ता पर्यटन स्थल पांडिचेरी। अगर आप भारत में घूमने की सस्ती और कोई अलग जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पांडिचेरी से अच्छी जगह आपके लिए कोई और नहीं हो सकती। यहाँ पर आप एक फ्रांसीसी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। पांडिचेरी दक्षिण भारत में घूमने के लिए एक सबसे आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पर्यटन स्थल में से एक है। तमिलनाडु राज्य में स्थित पांडिचेरी भारत के दक्षिण पूर्वी में स्थित एक छोटा सा शहर है जो यात्रा के लिए बेहद सस्ता और अच्छा है। पांडिचेरी आने के बाद आप दिन के समय यहाँ सड़कों की सैर कर सकते हैं और शाम को समुद्र तट स्थित कई कैफ़े में अपनी यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। नंबर 3 पर बात करें भारत में घूमने की सस्ती और प्राकृतिक जगह गोकर्ण की। अगर आप भारत में कम बजट में घूमी जाने वाली जगहों को तलाश रहे हैं और शांति से अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो गोकर्ण से अच्छी जगह आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। बता दें कि गोकर्ण कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है जो अपने समुद्र तट और मंदिर की वजह से एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हर साल भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ पवित्रता और एक और मोक्ष की तलाश में गोकर्ण जाती है। प्राचीन समुद्र तटों और लुभावनी परिदृश्यों का आनंद लेने के साथ आप गोकर्ण में समुद्र तटों के आसपास जाने के लिए स्थानीय मछुआरों से नावों को किराए पर ले सकते हैं। भारत में घूमने की सबसे सस्ती टॉप जगहों में गोकर्ण का नाम भी शामिल है। नंबर 4 पर बात करते हैं भारत का सबसे सस्ता धार्मिक स्थल ऋषिकेश। अगर आप अपनी यात्रा में रोमांचकारी सफ़ेद पानी राफ्टिंग, शानदार समुद्र तट, शिविर और ट्रैकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो भारत में घूमने की सस्ती जगह ऋषिकेश से अच्छी कोई नहीं हो सकती। हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश अपने प्राचीन मंदिरों, लोकप्रिय कैफ़े, योग आश्रम और साहसिक खेलों की वजह से भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भारत में एक बजट यात्रा के लिए ऋषिकेश सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आप फूलों की लुभावनी घाटी के सुहाने दृश्यों को भी देख सकते हैं और सफ़ेद पानी राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, माउंटेन बाइकिंग जैसे कई साहसिक खेलों का मज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यह एक पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी और शराब मुक्त स्थल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नॉलेज 2M को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करते हैं भारत के 5वें सबसे शांत और कम बजट वाला पर्यटन स्थल दार्जिलिंग की। जब भारत में घूमने की सबसे अच्छी और सस्ती जगह की बात हो तो दार्जिलिंग पर्यटन स्थल कैसे पीछे रह सकता है। हिमालय की रानी के नाम से प्रसिद्ध दार्जिलिंग भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। खड़ी पहाड़ी रिज पर फैले हुए हरे भरे चाय के बागानों से घिरा हुआ दार्जिलिंग समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इस शहर की जलवायु साल भर शांत रहती है, जो इसको एक खास पर्यटक स्थल बनाती। भारत का सबसे सस्ता धार्मिक स्थल मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला के पास स्थित एक हिल स्टेशन है, जो घूमने के लिए काफ़ी अच्छा और सस्ता है। यहाँ आध्यात्मिक नेता दलाई लामा निवास है। यहाँ पर्यटक प्राकृतिक डल, झीलों, मंदिरों और मठों का भ्रमण कर सकते हैं। भारत में घूमने की सस्ती जगह सिक्किम भारत का सबसे प्यारा और सस्ता पर्यटन स्थल है, जिसकी अद्भुत जलवायु, हिमालय के सुंदर नज़ारे, ट्रैक, तिब्बती बौद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट स्थानीय भोजन इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। आप बहुत ही कम बजट के साथ सिक्किम की यात्रा का पूरा मज़ा ले सकते हैं। भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगह कन्याकुमारी। भारत देश का एक प्रमुख सिरा होने की वजह से कन्याकुमारी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक जगह है। यहाँ के समुद्र तट पर आप शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भारत में घूमने की सस्ती जगह देख रहे हैं तो यह पर्यटन स्थल आपके लिए सही रहेगा। दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जनरल नॉलेज की बेस्ट बुक लूसेंट की बुक होगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें क्लिक कीजिए और बुक को बाई कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। बात करते हैं भारत का सबसे सस्ता दार्शनिक स्थल हम्पी की। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं और भारत में घूमने की एक सस्ती जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हम्पी जाने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। हम्पी को खंडरों का घर कहा जाता है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कर्नाटक राज्य में पहाड़ियों और घाटियों की छायादार गहराई में स्थित एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ आप 200 से 300 रुपये 3 समय का भोजन कर सकते हैं। भारत में घूमने की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती और सबसे खूबसूरत जगह नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है। नैनी झील और इसके चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस मनमोहक पहाड़ी शहर में सस्ते भोजन और होटल भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर बहुत ही कम कीमतों पर नौका विहार भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने नॉलेज 2M को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।